Okay जी, तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss parts of speech. अच्छा, parts of speech के अंदर आज हम सबसे पहला part of speech discuss करेंगे जो कि है noun. Noun के अलावा आपको पता है आपके पास टोटल 9 parts of speech होते हैं जिसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा important है और कुछ important है but not that much important. तो नाउन होता है हमारे पास, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, इंटरजंक्शन है, आर्टिकल। ठीक है, तो इन सब को हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर जो आपके 8 से 10 एमसीक्यूज आते हैं, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव जो आपके आ रहे हैं, वो आपका जो मसला है वो हल हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको शुरू करते हैं डिस्कस करना। तो नाउन क्या होता है, सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन को हम देखेंगे कि अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, जिसके अंदर किसी बंदे का नाम हो, प्लेस किसी जगह का नाम हो, थिंग किसी चीज का नाम हो, आइडिया किसी आइडिया का नाम हो, इसके अलावा भी किसी भी चीज का नाम हो जिसको आप नाम कहते हैं उसको नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, थिंकिंग ऑफ देम एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एज अ सब्जेक्ट ये फंक्शन करते हैं। अगर ये नहीं होते सेंटेंस में तो सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक हो गया, तो हु और व्हाट का ये आंसर करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक हो गया। अब सबसे पहली इसकी जो टाइप होती है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी खास शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से ये हमेशा स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आपको पता है कोई वर्ड आ रहा है तो वो वैसे ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपने ये भी याद रखना है कि ये खास होते हैं। एग्जाम्पल देखें, अल्बर्ट आइंस्टाइन डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ये एक खास बंदा है, बहुत ही खास इंसान है, उसका नाम है। फिर दूसरे में आईफल टावर जो है ये खास है, पेरिस जो है ये एक शहर का नाम है, एक कंट्री का नाम है, सॉरी। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है एक नॉवल का नाम है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है पहला लेटर जो है इनका कैपिटल होता है, ये वर्ड में सेंटेंस में कहीं पर भी हो। अमेज़न जो है एक कंपनी का नाम है, इसी तरह इटली जो है एक कंट्री का नाम है, या ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, सारे प्रॉपर नाउन है, किसी खास जगह, किसी खास शख्स, किसी खास प्लेस का नाम जो होता है। आफ्टर दैट है हमारे पास कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन जो है वो किसी आम शख्स, जगह, चीज या आइडिया के नाम को कहते हैं। दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो इनको कैपिटल लिखा जा सकता है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू राइट देम कैपिटल इन कैपिटल लेटर। तो जैसे कि द डॉग बार्क लाउडली, डॉग यहां पर क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, कोई खास नाम नहीं है। ठीक है, जैसे कि अहमद है, जो अहमद नाम है ये खास नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन अहमद की जगह बॉय बोले तो ये एक क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसी तरह गर्ल जो है ये खास नाम है, सॉरी गर्ल जो है प्रॉपर नाम है, लेकिन गर्ल की जगह किसी खास लड़की का नाम लिया जाए, जैसे आलिया हो गया, अलीना हो गया, नाइला हो गया, नंबर ऑफ अदर नेम्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रॉपर नाउन होंगे, लेकिन इसकी जगह गर्ल सिंगुलर सिर्फ यूज कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमन नाउन। शी वेंट टू द स्टोर, स्टोर भी यहां पे कॉमन नाउन है, ग्रोसरीज भी यहां पे कॉमन नाउन है। शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स, बुक्स यहां पे कॉमन नाउन है। ठीक है, सिटी यहां पे कॉमन नाउन है, कंप्यूटर यहां पे कॉमन नाउन है। ठीक है, मैं ज्यादा इसको डिटेल से रीड नहीं कर रहा क्योंकि इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट फॉर यू पीपल। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ऐसा नाम होता है जिसको आप अपनी 5 सेंसेस को यूज करके टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे कि साइट है, देखना, इसी तरह हेयरिंग है, सुनना, इसी तरह टच है, किसी चीज को छूना,
टेस्ट है किसी चीज को चखना, और स्मेल है किसी चीज को सूंघ कर बताना। इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके जो चीज आप फील कर सकते हैं, जिस चीज के बारे में आप बताते हैं या जिस चीज को आप देख सकते हैं, उसको कॉन्क्रीट कहते हैं। कॉन्क्रीट ऐसी चीज जो शेप रखती हो एटलीस्ट, जिसको फील किया जा सके। जैसे आई कैन स्मेल द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। अब यहां पे ब्रेड क्या हो जाएगा फिर आपके पास, ये हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन। द कैट सैट ऑन द मैट। अब मैट भी यहां पे कॉन्क्रीट नाउन है और कैट भी आप देख सकते हैं ये भी कॉन्क्रीट नाउन है। द म्यूजिक वाज लाउड। अब म्यूजिक आप सुन सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला सेंस जो है हेयरिंग का ये इस्तेमाल हो रहा है। द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक वाज सॉफ्ट, ठीक है, तो फैब्रिक यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा, क्योंकि आप उसको छूकर बता सकते हैं। आई सॉ ब्यूटीफुल रेनबो, तो रेनबो आप देख सकते हैं, तो ये भी कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द आइडिया, कॉन्सेप्ट, फीलिंग्स और क्वालिटी। इसमें कोई आइडिया डिस्कस होता है जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, यानी 5 सेंसेस जिस पे आपकी कोई भी सेंस काम नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट हो जाए, कोई फीलिंग हो जाए, कोई क्वालिटी हो जाए किसी चीज की, तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब देखें एग्जाम्पल देखें, लव इज अ पावरफुल इमोशन। अब आप में से किसी ने लव नहीं देखा, कभी आपने हेट नहीं देखी, आपने ऑनेस्टी नहीं देखी, आपने ब्रेवरी नहीं देखी, तो ये वो चीजें हैं जो कभी आपको नजर नहीं आई, लेकिन लोग जो है इसका जिक्र करते हैं। हैप्पीनेस आपने कभी नहीं देखी, फ्रीडम आपने कभी नहीं देखी, करेज आपने कभी नहीं देखा, जस्टिस आपने कभी नहीं देखा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये नजर नहीं आती लेकिन नाम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है काउंटेबल नाउन्स। तो नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, दे हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब 2 तरह के नाम होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, वो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, ठीक है। अब देखें एप्पल है, एक हो तो काउंट किया जा सकता है, एप्पल्स हो, एक से ज्यादा हो एप्पल्स तो भी काउंट किया जा सकता है। लेटर है, एक हो तो काउंट किया जा सकता है, लेटर्स हो तो फिर भी काउंट किए जा सकते हैं। बर्ड्स है, एक हो तो काउंट किया जा सकता है, ज्यादा हो तो भी काउंट किए जा सकते हैं। इसी तरह कार्स हैं, इसी तरह आपके पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास काउंटेबल नाउन है जिनको काउंट किया जा सकता है। इसके अलावा चेयर हो सकता है, टेबल्स हो सकती हैं, यू कैन से दैट बुक्स हो सकते हैं, मोबाइल्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सके उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। आफ्टर दैट अनकाउंटेबल नाउन। डेफिनेशन क्या होती है जी, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी नंबर्ड। ऐसे नाम जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनकी नंबरिंग नहीं की जा सकती, उनको हम काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। दे यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। तो जब काउंट नहीं किया जा सकता तो उनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती। जैसे कि आपके पास वाटर है, ये काउंटेबल नाउन है, आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी, शुगर है, अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन है, कभी काउंट नहीं की जा सकती। ही गेव मी सम गुड एडवाइस, एडवाइस कभी काउंट नहीं की जा सकती। देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। अच्छा, यहाँ पे ट्रैफिक जो है ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं। इसकी जगह पे आप किसी भी लिक्विड की एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद है मटेरियल नाउन, 7 नंबर। तो मटेरियल, नेम्स ऑफ अ मटेरियल्स आर सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। तो किसी भी मटेरियल से बनी चीज जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो मटेरियल नाउन जैसे कि आपके पास सीमेंट होता है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास सिल्वर है, आपके पास सिलिकॉन है, कोई भी मटेरियल जिससे कोई चीज बन सकती है, ठीक है। रबर है आपके पास, वो सब के सब मटेरियल है। जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड, अब वुड यहाँ पे मटेरियल है। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे मटेरियल है। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक मटेरियल है। द कार्व्ड फ्रॉम मार्बल, अब मार्बल यहाँ पे मटेरियल है। वी ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ठीक है। तो मिल्क भी यहाँ पर एक मटेरियल नाउन के तौर पर ही आता है, चीज का नाम है किसी, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन में भी आता है। कलेक्टिव नाउन्स, अब कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाम होते हैं जो कि एक नाम पूरे के पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है। नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग्स टेकन टुगेदर एज अ होल, यानी एक से ज्यादा लोग होते हैं लेकिन नाम एक ही लिया जाता है। सबसे पहली बेहतर एग्जांपल इसकी है फैमिली।
अब फैमिली में एक से ज्यादा अफराद होते हैं, लेकिन फैमिली को एक ही नाम हम कंसीडर करते हैं, दूसरा नाम कंसीडर नहीं करते। इसी तरह पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, पब्लिक हो गई, क्राउड हो गया, ये सारे के सारे एक नाम है, लेकिन ये क्या है, आपके पास कलेक्टिव नाउन के तौर पर आते हैं। जैसे कि द टीम आपके पास कलेक्टिव नाउन है, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आपके पास कलेक्टिव नाउन है। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में कितने परिंदे हैं, यू कैन नॉट टेल दैट। ऑडियंस जो है आपके पास कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फैमिली मैं ऊपर एग्जांपल दे चुका हूं, क्लास आपके पास कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा और भी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आफ्टर दैट हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्बल नाउन्स। अच्छा, एक चीज याद रखें कि जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को ऐड कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वर्ड रीड है, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं एक वर्ड लिखता हूं रीड, सही है। अब रीड के साथ जब मैं प्लस कर दूंगा यहां पर आईएनजी फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा, रीडिंग। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये रीडिंग बन जाएगा। अब जब मैं इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लेस पे एज अ नाउन इस्तेमाल करूंगा तो इसको एज अ होल हम क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन बोलेंगे। ठीक हो गया। तो वर्बल नाउन होता है, इसका दूसरा नाम होता है जेरेंड, ठीक है। या आपके ऑब्जेक्टिव में अक्सर आपसे ये पूछा जाता है। तो रीड प्लस आईएनजी रीडिंग बन गया। इसी तरह स्विम प्लस आईएनजी स्विमिंग बन गया। इसी तरह ये रीडिंग ऑलरेडी लिखा है। कुक प्लस आईएनजी कुकिंग बन गया। सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग बन गया। ट्रैवल प्लस आईएनजी ट्रैवलिंग बन गया। इसी तरह टीच प्लस आईएनजी टीचिंग बन गया, ठीक है। राइट प्लस आईएनजी राइटिंग बन गया। तो ये जितने भी आईएनजी है ना, ये जब ऑब्जेक्ट प्लेस पर हो, जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर है ना, एंड के ऊपर है, सेंटेंस के ऊपर, और या फिर ये सब्जेक्ट प्लेस पर हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, यहां पे ये सब्जेक्ट प्लेस पर है, ठीक है। तो या फिर ये सब्जेक्ट प्लेस पर हो तो इनको हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। और जेरेंड को दूसरा नाम क्या होता है, वर्बल नाउन हम बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और आपने यहां पर याद रखनी है कि इसी तरह आईएनजी फॉर्म को ही हम पार्टिसिपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है, वो वर्बल नाउन के तौर पर फंक्शन नहीं करता। लेकिन जेरेंड जो होता है ये नाउन के तौर पर फंक्शन करता है। ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन ऐसे नाम होते हैं जो एक से ज्यादा जो चीजें हैं ना, उनके नाम एक साथ हो, एक से ज्यादा नाम मिलकर एक नाम बनाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है अलार्म क्लॉक, ठीक है। अलार्म क्लॉक अब एक नाम लिया जाता है, लेकिन ये दो वर्ड मिलकर एक नाम बना रहे हैं। इसके अलावा नीचे एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है वो भी आपके पास एक कंपाउंड नाउन के तौर पे फंक्शन करता है। इसी तरह बेडरूम, बेडरूम ही कंपाउंड नाउन है। फिर उसके साथ अपार्टमेंट लग जाए तो वो और भी आपके पास डबल हो जाएगा। शॉपिंग मॉल हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट ऑफिस हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये वो नाउन है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बुक शेल्फ हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बर्थडे हो गया, बर्थ और डे अलग अलग है। फायरफ्लाई हो गया, हॉर्स शू हो गया, मेल बॉक्स हो गया, सनफ्लावर हो गया, वॉशरूम हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, विंड मिल हो गया। ये बहुत से नाम ऐसे हैं जो कंपाउंड नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्लूरल नाउन्स। अच्छा, प्लूरल नाउन जो होते हैं इंडिकेट्स मोर देन वन पर्सन प्लेस अ थिंग, ठीक हो गया। अब एक से ज्यादा जिनके साथ एस लगा होता है उनको प्लूरल कहते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। जिनके साथ एस लगा हो, जैसे ट्री है तो ट्रीज हो गया, बुक है तो बुक्स हो जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन है, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। इसी तरह अब इनके डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं जो कि आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। तो इसके बाद सिंगुलर नाउन होते हैं जो कि एक ही बंदे का नाम होता है, एक ही चीज का नाम होता है। जैसे कैट्स था तो अब कैट है, बुक था, बुक्स था तो अब बुक है, ट्रीज था तो अब ट्री है, चिल्ड्रन था तो अब चाइल्ड है, क्वेश्चन था तो अब क्वेश्चंस था तो अब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था आपके पास सारे का सारा नाउन से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको ये नाउन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है हर हाल में। गुड लक।